बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हो या सुपरस्टार सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमले का मामला, कई हाई प्रोफाइल केसेस में लॉरेंस और उसके भाई अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है। लेकिन अब अमेरिका ने लॉरेंस के राइट हैंड और उसके भाई अनमोल को भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया है और वो जल्दी एयरपोर्ट पहुंचने वाला है। ये रिपोर्ट आप देखिए। साबरमती जेल में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन को जो सबसे ज्यादा चिंता सताती थी, आखिरकार वो चिंता लॉरेंस के सामने आकर खड़ी हो ही गई। लाख नुकसान हो जाता वो सह लिया जाता, दर्जनों लाशें गिर जाती वो भी सह लिया जाता, लेकिन छोटे भाई अनमोल की कैद लॉरेंस से नहीं सही जाएगी। कैसे गुजरी होगी रात साबरमती जेल के अंदर और कितनी बेचैनी हुई होगी लॉरेंस को ये खबर सुनकर कि उसका भाई भी अब उसी की तरह हिंदुस्तान की जेल में सलाखों के पीछे कैद हो जाएगा। पूरे अंडरवर्ल्ड में खलबली है कि छोटा डॉन यानी अनमोल आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। लॉरेंस तो पहले ही गुजरात की साबरमती जेल में है, लेकिन अब तक जो लॉरेंस का खौफ कायम था, हत्या और फिरौती का खूनी खेल चल रहा था, वो सब अमेरिका में बैठा लॉरेंस का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई हैंडल कर रहा था। यानी एक तरीके से लॉरेंस गैंग की कमान अनमोल बिश्नोई के हाथ में थी। इस लिहाज से एक इंटरनेशनल गैंगस्टर को भारत लाए जाने की खबर भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी वाली खबर है। देखिए, ये सिस्टम डिपेंड करता है कि हमने सीबीआई ने क्या रिक्वेस्ट की, इंटरपोल ने क्या किया। अगर डिपोर्टेशन की रिक्वेस्ट हमने की थी तो क्या अमेरिकन कानून के हिसाब से डिपोर्टेशन में वो हो सकता था? नहीं, ये आपस की संधि पे डिपेंड करता है। लेकिन आजकल के तनाव को देखते हुए भारत और पाकिस्तान में उन्होंने एक्स्ट्राडिशन को ना करके उसको डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा प्रेफर किया है। तो मैं समझता हूँ ये भी ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो उसको भारत में लाने का था, जो कि सक्सेस हो सकता है। दरअसल पिछले साल विदेश में पंजाबी सिंगर करण औजला के साथ एक नाइट पार्टी में अनमोल बिश्नोई नजर आया था। उसके बाद बीते साल यानी 2024 में उसे फर्जी पासपोर्ट के चलते अमेरिका में हिरासत में भी ले लिया गया था। तभी से अनमोल अमेरिका की पुलिस और एजेंसियों की कस्टडी में था, ऐसी खबरें आती रही। जिन भी हालात में अनमोल को डिपोर्ट करने की मंजूरी दी हो, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सेंट्रल एजेंसियां और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की सालों की कोशिश रंग लाई है, क्योंकि अनमोल 7 समंदर पार बैठकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। हाल के दिनों में लॉरेंस गैंग और उनके विरोधियों की जिस तरह से गतिविधियां बढ़ी थी, उसने बड़े गैंगवार की आशंका को भी बढ़ा दिया था। लेकिन अनमोल के इंडिया डिपोर्ट होने से न सिर्फ लॉरेंस गैंग पर नकेल कसेगी, बल्कि विरोधी गैंग भी खौफ में आएंगे। यूं तो अनमोल पर दर्जनों मामले हैं, लेकिन साल 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, साल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और सबसे खास साल 2024 में ही एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश में अनमोल वांटेड था। अमेरिका से डिपोर्ट होने और भारत लाए जाने के बाद केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन सी एजेंसी को अनमोल की कस्टडी सबसे पहले दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई, ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं। आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। दरअसल अनमोल की गिरफ्तारी और भारत में डिपोर्ट किए जाने को कामयाबी इस लिहाज से माना जा रहा है क्योंकि अनमोल बिश्नोई न सिर्फ लॉरेंस का छोटा भाई है, बल्कि उसका सबसे बड़ा राजदार भी है। वो तमाम जानकारी
जो अब तक सामने नहीं थी, अनमोल के गिरफ्त में आने के बाद जांच एजेंसियों के हाथ लग जाएगी। मसलन लॉरेंस गैंग के तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं, गैंग में कितने गुर्गे काम करते हैं, उनकी लोकेशन क्या-क्या है, गुर्गों को कैसे गैंग में भर्ती किया जाता है, वो कौन लोग हैं जो गैंग को मदद कर रहे थे, कहीं कोई सफेद पोश तो इस गैंग के पीछे नहीं। सफेद पोश और पावरफुल लोग इसीलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला और सलमान खान के घर पर फायरिंग के पीछे ऐसी आशंका है कि ये सिर्फ फिरौती और निजी दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि कोई है जिसके इशारों पर इतने बड़े नामों को निशाने पर लिया गया। इसके अलावा विदेशों में गैंग कैसे ऑपरेट होती है, क्या नेटवर्क है, कितना बड़ा नेटवर्क है, लॉरेंस के तार और कहां-कहां जुड़े हैं, गैंग के पास लॉजिस्टिक और हथियार कहां से आते हैं, गैंग चलाने के लिए फिरौती का पैसा कैसे आता है, कहां पर इन्वेस्ट किया जाता है, ये तमाम जानकारियां सुरक्षा एजेंसियां अनमोल से हासिल करने की कोशिश करेंगी। कुल मिलाकर अनमोल की गिरफ्तारी ने लॉरेंस गैंग के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल को सामने ला दिया है। न सिर्फ लॉरेंस गैंग, बल्कि लॉरेंस से जुड़े हरी बॉक्सर, आरजू बिश्नोई, गोल्डी ढिल्लन जैसे करीबी गैंगस्टर्स पर भी इस गिरफ्तारी का सीधा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियां लॉरेंस की दुश्मन गैंग के बारे में भी कई जानकारियां इकट्ठा करेगी, खासतौर से रोहित गोदारा और गोल्डी बरार पर शिकंजा कसने की कोशिश करेगी। और हो सकता है जल्द ही रोहित और गोल्डी बरार जैसे गैंगस्टर्स भी इंडिया डिपोर्ट कर लिए जाएं। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अनमोल बिश्नोई भारत में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल है और ये वहां पकड़ा गया था। इसके बाद से इसके भारत लाने की प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया और आज भारत आ रहा है। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, अनमोल बिश्नोई के भारत आने के बाद कई मामले ऐसे हैं जिसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कब, कितनी देर में वो भारत पहुंच रहा है, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई का पूरा एक्शन प्लान क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल, करीब 10 बजे के आसपास बताया ये जा रहा है कि उसको जो है भारत लेकर लाया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। और न सिर्फ अनमोल बिश्नोई बल्कि अनमोल बिश्नोई के साथ 2 और गैंगस्टर हैं जो कि अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे थे और उन्हें फिलहाल अमेरिकी एजेंसी जो है वो डिपोर्ट कर रही है। जहां तक अनमोल बिश्नोई की बात की जाए तो अनमोल बिश्नोई को लेकर लगातार भारत सरकार प्रयास भी कर रही थी, उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रयास किया जा रहा था और इस बाबत जो है कई तरह के सबूत जो है वो अमेरिका में दिए गए थे। अनमोल बिश्नोई की अगर हम बात करें तो उस पर न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला बल्कि बाबा सिद्दीकी से लेकर तमाम कई ऐसे मामले हैं जिनके राज कहीं न कहीं खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो गैंग था, चूंकि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में बैठकर ही गैंग को ऑपरेट कर रहा था, एक्सटॉर्शन से लेकर हत्या तक की तमाम वारदातों को वो अंजाम दे रहा था। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब जब वो डिपोर्ट किया जाएगा, यहाँ पे एजेंसी उसे गिरफ्तार करेगी तो न सिर्फ गैंग के नेटवर्क का पता चलेगा कि गैंग के नेटवर्क के तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, खासतौर पर विदेशों में कहां तक नेटवर्क फैले हुए हैं, क्योंकि अनमोल बिश्नोई वो शख्स है जो लॉरेंस का सबसे राजदार है, लॉरेंस का छोटा भाई है, चहेता है। ऐसे में अनमोल की गिरफ्तारी जब होगी तो न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला से लेकर ठीक है, बाबा आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।